रूहानी ताकत हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहते हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, पर उनकी हम कुछ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही हवेली के भूत की है। दरअसल बात कुछ समय पहले की थी, जब हवेली में राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब ये हवेली वीरान पड़ी है क्योंकि इसके जो असली वारिस है वह बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालात पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। अब इसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिन पहले राजाओं के बारिश से एक लड़की अपने बच्चों के साथ हवेली में दाखिल हुई थी, जो कि इस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कुछ ही दिनों पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वह विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका एक 8 साल का बच्चा था जिसे लेकर वह हवेली में आई थी। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी सफाई के लिए मजदूरों को बाहर से बुलाया गया और चुपके चुपके की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को भी नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हैं। हवेली में रूहानी ताकतों की हरकतें शुरू हो चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्षों से इस हवेली के बारिश का इंतजार कर रहा हो। एक रात उर्मिला अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसे हवेली की खिड़की से एक पक्षी टकराकर वहीं मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी के टकराने से उर्मिला की नींद खुल जाती है। वह जब लाइट जलाकर देखती है तो वह सब देखकर चीख पड़ती है। यह नजारा इतना डरावना था कि उर्मिला अपने बच्चों को नींद से जगाना नहीं चाहती थी। वह हिम्मत करके धीरे से जाकर उसे पक्षी को खिड़की से निकाल कर बाहर फेंक देती है। उससे रात उर्मिला को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। शर्मिला सुबह तक जागती रहती है। जरा सर वह ये जानना चाहती है कि यह किसी की शर्त तो नहीं है। कुछ सोचकर उर्मिला हवेली में काम कर रहे सभी मजदूरों से कल रात की घटना के बारे में पूछती है। फिर चीख कर कहती है कि आखिर वह हरकत किसकी है, क्योंकि वह जानती थी कि बच्ची खुद को खुद टकराकर मर नहीं सकता। अभी उनमें से एक मजदूर बोला, नहीं मैडम, हमने तो वहाँ खिड़की के नीचे कोई पक्षी मरा हुआ नहीं देखा, हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं। यह कहकर सब लोग दोबारा खिड़की के नीचे जाकर देखते हैं, पर वहाँ सच में कोई पक्षी मरा हुआ नहीं पड़ा था। ये सब देखकर उर्मिला घबराने लगते हैं और सोचने लगती है कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। वह मन में बोली, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था, नहीं तो कम से कम खून की कुछ बंदे या फिर एक पंख तो होना ही चाहिए था। फिर उर्मिला सभी मजदूरों से कहती है कि हवेली में बहुत सारी कीमती चीज है, तो जरा संभल कर काम कीजिएगा। ये सुनकर सभी मजदूर जाकर अपना काम करने लगते हैं। उर्मिला जाकर अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ टीवी देख रही थी, तभी छत पर से एक चीख की आवाज सुनाई देती है। तो उसे पता चलता है कि छत पर एक मजदूर नीचे गिर गया है। वहाँ के सभी मजदूर आपस में बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। उर्मिला जल्दी से दौड़कर खिड़की से नीचे देखी है तो वहाँ एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला जल्दी से नीचे आकर मजदूर के नीचे गिरने का कारण पूछने लगती है। सभी मजदूर अलग अलग जवाब दे रहे थे। आत्महत्या कर ली, तो कोई कह रहा था कि गलती से गिर गया है। सभी की बातें अलग अलग थी, पर उर्मिला के कानों में कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। मिला के कान में अचानक आहट के साथ एक आवाज आती है, अपने बच्चों को बचा सकती है तो बचा ली। ये सुनते ही उर्मिला दौड़कर अपने बच्चों के पास जाने लगती है। उसका बच्चा अभी भी कमरे में टीवी देख रहा था। उर्मिला जैसी कमरे में पहुंचती है तो देखी है कि उसका बच्चा खिड़की से कूदने ही वाला होता है। वो दौड़कर जाकर अपने बच्चों को पकड़ लेती है, पर उसका बच्चा अभी भी नीचे कूदने की जिद कर रहा था। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चों पर काबू करती है और कमरे में से बाहर आकर मजदूरों से पूछने लगती है, आखिर क्या है इस हवेली में, क्योंकि मेरा बच्चा कभी ऐसा कुछ नहीं करता है। आखिर यह सब हवेली में हो क्या रहा है। तभी उन मजदूरों में से एक बुजुर्ग आकर बोलता है, बेटी, अगर तुम्हें इस हवेली के बारे में ज्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की किताबें पढ़ो। इसी गाँव के सरपंच के घर में रखी है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके हैं। अब वह किताब उनके बच्चों के पास रखी है। उर्मिला सरपंच के घर जाकर वह किताब ले लेती है और उसे पढ़ना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हवेली में 2 नौकर और नौकरानी थी जो आपस में प्यार करते थे। वह दोनों हम एक समय से काम करते थे। अचानक हवेली में कुछ गहने चोरी हो जाते हैं। इसका इल्जाम नौकरानी पर लगाया जाता है। उसकी सजा में नौकरानी को जिंदा दफनाने की सजा मिलती है। उसके गम में उसे नौकर ने भी आत्महत्या कर ली। उसके कुछ समय बाद ही राजा ने अपने ही तलवार से अपनी ही गले को काटकर अपनी जान ले ली। इसके बाद से ही हवेली में छोटे मोटे हादसे होना शुरू हो गए, जिस कारण कुछ दिन बाद हवेली को बंद कर दिया गया। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। के अनुसार लोगों का मानना था कि यह इस हवेली में उन्हें दोनों नौकर नौकरानी की आत्मा भटकती है, जिस वजह से उर्मिला बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चों के बारे में सोचकर यहाँ से जाने के बारे में सोचती है। वह बिना कुछ सोचे समझे रात को ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक एयरपोर्ट जाने के रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी कार पलट जाती है, लेकिन उसके बच्चे को और न ही उसे कोई चोट नहीं आती है।
उर्मिला जल्दी से कमरे से अपने बच्चों को निकालकर सुनसान सड़क में भागने लगती है। थोड़ी दूर में उसे एक कार आई हुई दिखती है। वह उसे कार को रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। कार वाला उसके पास आकर गाड़ी में ब्रेक लगता है। जब वह देखी है कि कार में बैठा शख्स पुलिस ऑफिसर है तो वह उसे मदद मांगती है और उसे सारी बात बताती है और रोने लगती है, जिसे सुनकर पुलिस वाला उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस वाला दोनों को कम बैठकर थोड़ी दूर आता ही है कि तभी अचानक उनकी कार के सामने एक बुजुर्ग आदमी आकर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर जब उसे आदमी के पास जाकर देखा है तो वह बुजुर्ग बेहोश हो चुका था, इसलिए पुलिस उसे उठाकर अपनी कार में बैठा लेता है और कार स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक वो बुजुर्ग आदमी उठकर पुलिस वाले की गर्दन पकड़ लेता है और पुलिस छटपटाने लगता है। तभी कार की स्पीड धीमी होने लगती है और वहीं कुछ दूर जाकर रुक जाती है। फिर पुलिस वाला खुद को बचाने के लिए अपनी गन निकालकर उसे बुजुर्ग आदमी पर निशाना लगा देता है। वह जैसे ही गोली चलाता है वह देखता है बुजुर्ग आदमी जो गोली का जैसे कोई असर ही नहीं होता है, वह अभी भी उसकी गर्दन पकड़कर दबे जा रहा था। और ही वही उर्मिला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। कभी उर्मिला अपने बच्चों को देखते हैं जो कि दर्श शर्मा वही बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, तो उर्मिला अपने बच्चों की आंखों को बंद कर लेती है। वही पुलिस वाला काफी देर मेहनत करने के बाद आखिर खुद को बचा लेता है। पुलिस वाले के छोटे ही पुलिस वाला और मिला और अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर देखते हैं तो सामने लाइट देखकर उनके मन में एक उम्मीद आती है। तभी पुलिस वाला बोला, मैडम एयरपोर्ट आ गया है, आप जल्दी अंदर चलिए। एयरपोर्ट आते ही उर्मिला के जान में जान आए और किसी तरह वह हवेली की बुरी ताकतों से अपने बच्चों को और खुद को बचाकर वहां से चली गई। पर हवेली पर अभी रूहानी ताकतों का साया था। इस तरह की खूंखार कहानी खत्म होती है। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें गाइस।